Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 12 from second year English book, and it's a poem written by William Shakespeare, All the World's a Stage. It is one of the most famous and interesting poems written by William Shakespeare. शेक्सपियर को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर का नाम जो है वो छोटे से छोटा बच्चा जो है उसको भी थोड़ा सा नो हाव होगा, क्योंकि शेक्सपियर की जो पोम्स हैं वो छोटी क्लासेस की इंग्लिश की बुक्स में भी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, और शेक्सपियर ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये शेक्सपियर की एक पोम है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, और बहुत ही बेहतरीन पोम इसने लिखी है। तो पहले शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो आपकी बुक में है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर। प्ले राइट का मतलब है वो ड्रामा लिखा करता था और वो खुद एक्टर भी था। ही वॉज born on 26 April 1564 in Stratford upon Avon. Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet. उसको अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, और उसका निक नेम जो है वो बार्ड ऑफ एवन भी है। उन्होंने 38 प्लेज लिखी, 154 सॉनेट लिखे हैं, और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोम्स हैं उनकी, और कुछ और उन्होंने वर्सेस लिखी हैं। उनके जो प्लेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट किए गए हैं, मेजर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं और परफॉर्म भी किए गए हैं। तो अराउंड 1613 में जब उनकी एज 49 थी तो ही रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड, जहाँ पे वो 3 साल बाद उनकी डेथ होती है। तो फ्यू records ऑफ शेक्सपियर प्राइवेट लाइफ सर्वाइव। उनकी जो डेथ है, ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52। तो ये शेक्सपियर का थोड़ा सा हवाला था। अच्छा, अब इसकी जो पोम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये बहुत ही बेहतरीन पोम है। इसमें ये बात करते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज की तरह है। जो पूरी की पूरी दुनिया है हमारी, वो एक स्टेज है। और फिर इसमें ये डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं, 7 स्टेजेस की बात करते हैं, और कहते हैं कि ये जो 7 स्टेजेस है ये हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये सारी दुनिया एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, मेयरली का मतलब है सिर्फ, ओनली। और जितने भी मर्द और खवातीन हैं वो प्लेयर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्ट प्ले करने के लिए जो है वो दुनिया में आते हैं। हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ एक्ट प्ले कर रहा है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनका उनका अपना आने का अपना रास्ता है और जाने का अपना रास्ता है। यानी यहाँ पे एग्जिट और एंट्रेंस जो है वो डेथ और बर्थ उनको रेफर किया गया है कि जब इंसान की डेथ होती है तो वो यहाँ से एग्जिट कर जाता है, और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इंटर होता है इस दुनिया में, तो वो उसका एंट्रेंस है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान एक वक्त में बहुत से जो है एक्ट प्ले कर रहा होता है। मतलब एक इंसान एक वक्त में, अब एक मर्द है तो एक इंसान उस एक वक्त में एक मर्द जो है वो बाप का किरदार भी अदा कर रहा है, बेटे का किरदार भी अदा कर रहा है, शोहर का किरदार भी अदा कर रहा है, भाई का किरदार भी अदा कर रहा है, चचा का किरदार अदा कर रहा है, मामू का किरदार अदा कर रहा है। तो एक टाइम पे वो बहुत से किरदार अदा कर रहा होता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, अब उसके जो एक्ट्स हैं, जितने भी वो अमाल करता है, वो उसको यहाँ पे 7 एजेस में डिवाइड किया गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं बच्चे को, मतलब जो बचपना होता है या बच्चे की पैदाइश के बाद जो वक्त होता है बचपन का, सबसे पहले एक इन्फेंट, एक बच्चा। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग कहते हैं वॉमिट करने को, वॉमिटिंग जो होती है, ठीक है। और म्यूलिंग जो है, म्यूलिंग से यहाँ पे मुराद ये है कि जैसे कि रोना, मतलब आप क्राई। एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो नर्स की बाहों में वो रोता है और कभी कभी वॉमिट करता है। उसके बाद देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, सैचल मतलब स्कूल का जो बैग होता है उसको कहते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, उसके बाद एक स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, और वो स्कूल जाने वाला बच्चा जो है वो शिकायत करने वाला होता है, मतलब स्कूल जाने का उसका दिल नहीं करता। विद हिज सैचल, और उसके पास उसका बस्ता होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह उसका जो चेहरा है वो साफ और रोशन होता है। और क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग कहते हैं रेंगने को, स्नेल की तरह, जिसने आप कभी स्नेल को देखा हो जमीन पे, वो बहुत स्लो हरकत करता है, तो वो बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्कूल जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली मतलब उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता स्कूल जाने का। और फिर अब यहाँ से एक और स्टेज शुरू हो जाता है, ये 2 स्टेज हो गए। एंड देन द लवर,
फिर वो जवान हो जाता है और एक आशिक बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग मतलब यहाँ पे साई का मतलब है एक आह भरना, और फर्नेस कहते हैं भट्टी को, आग की भट्टी को। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल गमगीन बैलेड कहते हैं गाने को, तो वो गमगीन गानों के साथ एक भट्टी, आग की जो भट्टी है उसकी तरह वो आहें भरता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और आहें भरता है और अपनी जो माशूका है उसकी खूबसूरत भवों की जो भवें होती है उनकी तारीफ करता है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेज भी खत्म हो जाए। उसके बाद देन अ सोल्जर, फिर वो एक फौजी बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो सोल्जर है, अब शेक्सपियर ने सिर्फ एक प्रोफेशन को सामने रखा हुआ है। यहाँ पे हम जनरली बात करें तो यहाँ पे इंसान अब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाता है। देन अ सोल्जर, फिर एक सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स का मतलब है वो अजीबोगरीब किस्म के जो है वो ओथ कहते हैं, हलफ लेना, वादे करना। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, अब पार्ड जो है इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ी बिल्ली होती है, जैसे कि लेपर्ड होता है, तेंदुआ जो होता है उसकी तरह एक बहुत बड़ी बिल्ली होती है, और उसकी जो दाढ़ी है, अब ये उस बियर्डेड कहते हैं, बियर्डेड मतलब बियर्ड मतलब दाढ़ी, और बियर्डेड लाइक द पार्ड का मतलब है ये उस बड़ी बिल्ली की जैसी जो दाढ़ी है वो उसकी होती है उस वक्त। Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Cannon कहते हैं तोप को। अच्छा, बबल रेपुटेशन वो रेपुटेशन होती है जो कि हम कहते हैं कि सिर्फ एक बाहर से ही, या एक, इसको बबल नाम ही गुब्बारे का दिया गया कि जिस तरह गुब्बारा जो है वो बहुत इन्फ्लेटेड होता है, फूला तो बहुत होता है लेकिन अंदर उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हवा होती है। तो बबल रेपुटेशन वो रेपुटेशन होती है जो सिर्फ दिखावे की रेपुटेशन होती है। तो फिर वो क्या करता है कि उसकी दाढ़ी जो है वो तेंदुए की तरह होती है। जेलस इन ऑनर, और सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्वारल कहते हैं लड़ाई झगड़े को। तो वो क्या कहते हैं, ऑनर कहते हैं इज्जत के मामले में बहुत हसास होता है, जेलस इन ऑनर। और लड़ाई झगड़े में बहुत तेज होता है, गुस्से वाला होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और कैनन माउथ का यहाँ पर मतलब है कोई भी खतरा मोल ले सकता है अपनी शोहरत पाने के लिए। एंड देन उसके बाद द जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ करने वाला। उसके बाद जो है वो मुंसिफ का किरदार अदा करता है। इन फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैपन लाइंड, अब यहाँ पे राउंड बेली का मतलब है उसका जो पेट है वो मोटा हो जाता है, बाहर आ जाता है। विद गुड कैपन लाइन का मतलब है, और उसने रिश्वत की, गुड कैपन लाइन कहते हैं उसको जो मुर्ग खाता है, जो बहुत ज्यादा मुर्गियां खाता है, तो मुर्गियां खा खा के उसका जो पेट है वो बाहर आ जाता है। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो आंखें हैं वो अब सख्त हो जाती हैं, सिवियर हो जाती हैं, शदीद शिद्दत आ जाती है आंखों में। और जो फॉर्मल कट है, अब उसकी दाढ़ी का जो एक जो जो कट है, जो दाढ़ी का जो जिसे आप कह सकते हो कि उसका जो तराशने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा रिवायती हो गया। अब उसने फॉर्मल तरीके से दाढ़ी रख लिया। फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, वाइस कहते हैं दानिशमंदी या अकलमंदी, और सौ कहते हैं जिस तरह जैसे कि अब एक कोई कहावत कहना या कोई अकल की बात करना। मॉडर्न इंस्टेंसेस कहते हैं जदीद मिसालें। अब ये यहाँ पे आके कहावतें, बात बात पे जो है वो कोई ना कोई अकलमंदी की बात करता है, कोई कहावत सुनाता है या जदीद मिसालें देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और यहाँ पर वो अपना पार्ट प्ले करता है, अपना किरदार प्ले करता है। फिर उसके बाद द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। अब उसके बाद यहाँ पे बुढ़ापा आ गया। लीन कहते हैं बहुत ज्यादा पतला होना, लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। अब पैंटलून जो है, पैंटलून एक किस्म का वो होता है चप्पल, कहीं कहीं पर इसको चप्पल कहा गया है, कहीं पर इसको नौजवानी में या जवानी में जो जवान लोग वो पहनते हैं, एक पतलून सी पहनते हैं या ट्राउजर सी पहनते हैं। तो वहां इसके दो मीनिंग कहीं पर निकलते हैं। तो मतलब यहाँ पर अब वो बूढ़ा हो गया है, और उसके जो स्लिपर है, स्लीपर जो कि चप्पल है, और पेंटलून मतलब यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो ये एक पाँव में स्लीपर पहनता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसकी जो चश्मे हैं, जो ऐनक लगाते हैं वो अब नाक पर पड़ी हुई है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसका जो पाउच मतलब जो उसका थैला है या उसका जो वॉलेट है वो उसने अपने साइड पे रखा होता है। हिज यूथफुल होस वेल सीव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, हिज यूथफुल होस, सॉरी होस, होस कहते हैं यहाँ पर भी इसके दो मतलब निकलते हैं। या तो इसको जुराबों को कहा जाता है कहीं कहीं पर, और कहीं पर उसकी उसको कहा जाता है
जो बहुत ही खुली ट्राउजर होती है उसको कहा जाता है। तो जो जवानी की ट्राउजर या जवानी के जो सॉक्स उसने रखे होते हैं, संभाल के रखे होते हैं, वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड, उसने वो संभाल के अपने पास रखे होते हैं। फॉर हिज shrunk shank and his big manly voice, a world too wide, ये दुनिया बहुत बड़ी है। For his shrunk shank and his big manly voice, अब मतलब ये है कि उसकी जो बड़ी मर्दाना आवाज है, और श्रंक शैंक का मतलब है उसकी जो टांगे हैं वो पतली हैं, पतली पतली टांगे हैं उसकी। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज है वो काफी ज्यादा भारी हो गई है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश treble pipes, turning again toward childish treble pipe। अब यहाँ पर childish मतलब बच्चों जैसी, treble आवाज को कहते हैं, और pipes and whistles in his sounds, जैसे कि वो बच्चे जो हैं वो बारीक सी आवाज निकालते हैं ना, और पाइप मतलब यहाँ पे विसल कहते हैं सीटी को, और यहाँ पर पाइप का मतलब है एक पतली सी आवाज, सीटी की सी आवाज, एंड विसल इन हिज साउंड। तो अब वो जो आदमी है वो बूढ़ा हो गया, उसकी जो आवाज है वो बचपन में जैसे बच्चों की होती है उसकी जैसी हो गई है। जब वो बात करते तो ऐसा लगता है कि वो सीटियां बजा रहा है, आवाज समझ नहीं आती। जैसे बूढ़े लोग होते हैं हम उनको अक्सर कहते हैं कि आपने क्या कहा, हमें समझ नहीं आई। तो अक्सर बूढ़े लोगों की बातें जो है वो समझ नहीं आती, उनकी आवाज में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी विस्लिंग है। तो उसके बाद लास्ट सीन ऑफ ऑल, फिर आखिरी सीन क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस कंप्लीट जो तारीख है उसका इख्तिताम होता है, अजीब गरीब वाकयात से भरी हुई तारीख जो उसका इख्तिताम होता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन कहते हैं बिल्कुल बेखबर होना, किसी चीज के बारे में इल्म ही ना होना। और वो ये है कि ये उसका दूसरा बचपन होता है, और वो उसकी याददाश्त मुकम्मल खत्म हो जाती है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को आप कुछ भी कह लें उसकी याददाश्त जो है वो उसको याद नहीं रहता कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया है, और अभी क्या अभी अभी उसने क्या किया है, और उसने कल परसों क्या किया था, जैसे उसको बिल्कुल याद नहीं होता। तो जो जो लास्ट स्टेज आता है इंसान की जिंदगी में, वो दोबारा से बच्चा बन जाता है, उसका बचपना दोबारा से शुरू हो जाता है, और उसकी याददाश्त चली जाती है। सेंस, सेंस का मतलब यहाँ पे है विदाउट, बगैर। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। अब उसके ना दांत हैं ना उसकी आंखें, आंखें यहाँ पे आंखों का मतलब ये है कि आंखें तो होती हैं लेकिन उसकी वो जो नजर है वो कमजोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, अब उसका जायका जो है वो उसको समझ नहीं आती कि वो उसका जो जायका है, मुंह का जायका जो है वो भी अक्सर जो है वो खराब होता है। सेंस एवरीथिंग, और विदाउट एवरीथिंग, वो हर चीज से मतलब महरूम हो जाता है। जैसे कि दांत हो गया, देखने की सलाहियत हो गई, जायका हो गया, हर चीज से वो जो है वो एक तरह से दूर हो जाता है। तो ये 7 स्टेजेस हैं, शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी इस पोम में ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज में बताए हैं। और इसमें जो जो भी पढ़ने वाला है, और शेक्सपियर की एक पोम की जितनी भी पोम्स हैं उसमें अच्छी बात यह है कि इसकी जो अपील है वो यूनिवर्सल है। मतलब अब इसने बहुत अरसा पहले ये लिखी है, बहुत अरसा पहले, मतलब 1616 में तो उसकी डेथ हो गई थी, तो उससे पहले लिखी है। तो उसको कितने साल हो गए, कितने 100 साल हो गए, लेकिन अब भी जब इसकी पोम या पोइट्री पढ़ी जाती है तो उसकी जो अपील है वो यूनिवर्सल है। मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि वो आजकल की बात कर रहा है। यही वो चीज है जो शेक्सपियर को अभी तक जो है वो फेमस किए हुए है। और जितनी भी उसकी राइटिंग्स हैं वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो आजकल के ज़माने की बात कर रहा है। Now we talk about the literary devices used in this poem by William Shakespeare। इसमें आप देखें यहाँ पे आपको बहुत सी जगह पे like मिलेगा, creeping like snail, bearded like the pard, और इसी तरह आपको मिलता है और जगह पे, जैसे कि साइंग लाइक फर्नेस, ये है। तो ये लाइक जहाँ पर यूज होता है तो वो जो डिवाइस है उसको हम सिमिली कहते हैं। सिमिली एज अ कंपैरिजन है। तो जब दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो उसको सिमिली कहा जाता है, और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। When two dissimilar things are compared by using like or as, so that technique is called simile। उसके बाद ये देखें all the world's a stage, ये टाइटल को देखें, ये पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है। तो ये स्ट्रेट ऑफ ए मेटाफर है कि दुनिया को एक स्टेज के साथ कंपेयर किया गया, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये यहाँ पे मेटाफर है। इसके अलावा एक और टेक्निक आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा, बैलेट के बाद आपको पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे रेपिटेशन के बाद आपको पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आ रहा। तो जहां पर ऐसे पंक्चुएशन मार्क नहीं होता उस टेक्निक को इंजॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस जो है वो इंजॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे आप देखें men and women merely players, तो ये एक सिंबोलिज्म है कि जितने भी लोग हैं उनको और जितने भी खवातीन हैं उनको प्लेयर्स के साथ जो है वो सिंबल, प्लेयर्स का सिंबल दिया गया है। फिर लास्ट में यहाँ पे आप देखें सेंस 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 सेंस, तो ये जो है वो रिपीटिशन हुई हुई है। इसके अलावा भी इसमें और भी लिटिल डिवाइसेस हैं जो कि आप खुद आसानी से ढूंढ सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।